वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रोराटा। इससे पिछली वीडियो में भी हमने प्रोराटा टॉपिक को कवर किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम प्रोराटा का क्वेश्चन सीखेंगे वो बिल्कुल अलग है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है रुचि लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, रुचि लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर जनता में इश्यू किए। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, और एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम भी था। मींस वो शेयर कितने रुपए का था? टोटल 12 रुपए का था। ठीक है, एज पेबल फॉलो ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे। ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ उस कॉल पे हमें कितने रुपए देने थे? 5 रुपए। ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज पर शेयर, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, हमें 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं। मींस ये क्वेश्चन कौन सा हुआ हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ठीक है, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और अलॉटमेंट हमने किस तरीके से किया है? प्रोराटा बेसिस। ठीक है, टू द एप्लीकेशन फॉर 48,000 शेयर। ओके, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज, और बाकी बचे हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो क्या कर दिए थे? हमने रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा एप्लीकेशन पे ओवर ड्यू हो गया था, मतलब जो एक्सेस आ चुका था, उसका हमें कहां पर यूटिलाइज करना है? टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। किस पे करना है? अलॉटमेंट पे। ठीक है, राम टू हुम, राम था एक शेयर होल्डर जिसके पास 1600 शेयर थे, मतलब जिसे 1600 शेयर का अलॉटमेंट किया गया था। ठीक है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। ठीक, एंड श्याम टू हुम 2000 शेयर, एक था श्याम। ठीक है, उसके पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर। क्या बोलता है? वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने लास्ट की 2 कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। ठीक है, इन्हीं शेयर्स को सेकंड कॉल के बाद क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। ओके, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप 8 रुपीज पर शेयर, और बाद में इन्हीं शेयर्स का री इशू कर दिया हमने कितने रुपए पे? 8 रुपीज पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब हम इस क्वेश्चन को रख लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को रखना है। ठीक, तो देखिए, कंपनी है रुचि लिमिटेड, जिसने 40,000 शेयर जनता में इश्यू किए। ठीक है, कंपनी को पेमेंट किस तरीके से करना है शेयर होल्डर को? कंपनी बोलती है 2 रुपए दे दीजिए आप एप्लीकेशन पे। ठीक है, 2 रुपए है हमारी एप्लीकेशन मनी। ठीक, एक शेयर की। अच्छा, कंपनी बोलती है 5 रुपए आप दे दीजिए अलॉटमेंट पे, जिसमें से 3 रुपीज तो कॉल का पैसा है और 2 रुपीज किसका पैसा है? प्रीमियम का पैसा है। ठीक, अच्छा, 2 रुपए दे दीजिए आप फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए चाहिए कंपनी को फर्स्ट कॉल पे, और लास्ट के 3 रुपए चाहिए कंपनी को सेकंड कॉल पे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? हमारे शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की। ठीक है, एक शेयर हमारा 10 रुपए का था, जो कि मार्केट में 12 रुपए का बिक रहा था। मीन्स 10 + 2 = 12, तो ये 2 रुपए क्या हुआ? प्रीमियम। ये 2 रुपए प्रीमियम, मतलब कि ज्यादा का बिक रहा है शेयर, यानी कि प्रीमियम लगा के बिक रहा है। ठीक है, अच्छा, इन्हीं शेयर होल्डर में से एक हमारा शेयर होल्डर था राम, और एक था श्याम। ठीक, एक था राम और एक था श्याम। ठीक है, राम के पास 1600 शेयर थे, श्याम के पास 2000 शेयर थे। ठीक है, मीन्स राम को 1600 शेयर का अलॉटमेंट किया गया था और श्याम को 2000 शेयर का अलॉटमेंट किया गया था। ठीक है, राम को भी पेमेंट इसी तरीके से करना था, 2 रुपीज़ यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और श्याम को भी पेमेंट इसी तरीके से करना था। ठीक है, 2 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक, अच्छा, राम ने फर्स्ट कॉल तो दी, मीन्स एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी। जब राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, ना वो लास्ट कॉल देगा। ठीक, अच्छा, श्याम ने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी। श्याम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ही सेकंड कॉल का पैसा दिया। ठीक, जब राम और श्याम ने इन कॉल्स का पैसा नहीं दिया कंपनी को, तो कंपनी ने क्या किया? इनके शेयर्स का फॉरफीचर कर लिया। ठीक,
तो फॉरफीचर कर लिया, बाद में इन्हीं शेयर्स को कंपनी ने कितने रुपए पे रीइश्यू कर दिया, 8 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, वो भी फुल्ली पेड अप। ठीक, कितने रुपए पे रीइश्यू किया है, 8 रुपए पे, ठीक है, फुल्ली पेड अप। मीन्स इसमें 2 रुपए क्या होगी, हमारी डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक, अच्छा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था जो अलॉटमेंट हो रहा है वो प्रो राटा बेसिस पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, प्रो राटा बेसिस पे। तो प्रो राटा अलॉटमेंट निकालने से पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो रहे हैं। तो देखिए हमें 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था। 60,000 शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए, जिसमें से कंपनी 48,000 शेयर का प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। मींस 48,000 शेयर के एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी क्या कर रही है, 40,000 शेयर अलॉट कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, अच्छा 48,000 जब इसमें से हमने माइनस किया तो यहां पर क्या आ जाता है, 12,000। और 12,000 शेयर के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो कंपनी ने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब ये होगा कंपनी को 12,000 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी होगी वो रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं हम राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि राम को तो ये शेयर अलॉटेड है ना। ठीक है, 1600 जो शेयर्स हैं राम के अलॉटेड है। ठीक है, तो राम के हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे। अप्लाइड शेयर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए जिन लोगों को 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था, ठीक है, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 48,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। राम को 1600 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था। ठीक, तो राम ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, मतलब राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो 1600 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48,000 से और डिवाइड कर देंगे 40,000 से। ओके, 30 से 30 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 1 टाइम एंड 4 से 40 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 का 48 से, तो यहाँ पर आ जाता है 1920 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ, तब जाकर कंपनी राम को 1600 शेयर अलॉट कर रही है। ठीक है, तो राम का निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। तो इसका मतलब ये हुआ 1920 में से हम 1600 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 320 शेयर्स के एप्लीकेशन फॉर्म। मींस एप्लीकेशन मनी राम की एक्सेस है किसके पास, कंपनी के पास। ठीक, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाता है 640 रुपीज़ राम का ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों निकाला, अच्छा इसका नहीं निकालेंगे प्रो राटा, इसका ऐसी कैलकुलेशन इसकी नहीं करेंगे श्याम की। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी आई है श्याम की वो यहीं पर ही यूटिलाइज हो गई होगी। कहाँ पर, अलॉटमेंट में। ठीक है, अगर वो यहाँ इतनी अलॉटमेंट मनी होती है, मीन्स हमारी एप्लीकेशन मनी इतनी ज़्यादा आ जाती कि वो अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर देती, तब फिर यहाँ पर इसका हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती, क्योंकि ये तो पेमेंट कर रहा है अलॉटमेंट मनी का, ये नहीं कर रहा, तभी हमने इसकी इस तरीके से कैलकुलेशन की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर आपने इसकी क्यों नहीं करी, इसकी क्यों की। ठीक है, क्योंकि इसने तो पेमेंट किया था अलॉटमेंट मनी का। हाँ, अगर एप्लीकेशन का पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता, एप्लीकेशन पे पैसा इतना आ जाता कि इसकी अलॉटमेंट मनी को भी ये क्रॉस कर देता, तब हम इसका निकालते, वरना हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को अपनी एंट्रीज में कैसे रखेंगे उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक की एंट्री। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होती है हमेशा रिसीव्ड एंट्री, वो कैसे करनी है तो देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहां पर आप किस अमाउंट को लेंगे, यहां पर आपको 60,000 को लेना है। 40,000 से 2 का मल्टीप्लाई मत करके लिख देना, यहां पर आपको क्या करना है, 60,000 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, क्योंकि जितने आपको एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो 60,000 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1,20,000। ठीक है, डेबिट
अ 1,20,000 क्रेडिट। ओके, हमारी सेकेंड एंट्री होगी ड्यू एंट्री, एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री कैसे होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जितना यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट है क्रेडिट, उसी अमाउंट का आप डेबिट कर देंगे, मीन्स 1,20,000। ठीक। अच्छा, शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट डालेंगे? एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, 40,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, मीन्स 80,000। ठीक। अच्छा, बैंक में कौन सी अमाउंट डालेंगे? जो पैसा कंपनी रिटर्न करेगी, जितने शेयर कंपनी ने रिजेक्ट किए थे, 12,000 शेयर कंपनी ने रिजेक्ट किए थे, उनका कितने रुपए के हिसाब से पैसा कंपनी को मिल गया होगा? 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो वापस करेंगे 12,000 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है 24,000। तो लिख लेते हैं बैंक में 24,000। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट में कौन सा पैसा आएगा? क्या करना है आपको? 1,20,000 में से 80 और 24 को प्लस करके माइनस कर देना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 16,000। और यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं, तो देखिए 60,000 शेयर एप्लीकेशन आए थे, ठीक, जिसमें से 12,000 क्या कर दिए थे? रिफ्यूज कर दिए थे, ठीक, रिजेक्ट कर दिए थे। यहाँ पर बचा 48,000 एप्लीकेशन फॉर्म बचे। एक्चुअल अमाउंट क्या थी? 40,000 शेयर थे हमारे एक्चुअल। तो यहाँ पर 8,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्स्ट्रा है, जिसका हमें यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट में। तो 8,000 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं तो यहाँ पर आता है 16,000 रुपीज़। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, हमारी थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। वो कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक। अच्छा, अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे? हमेशा ड्यू एंट्री एक्चुअल अमाउंट से की जाती है। ठीक है, 40,000 का मल्टीप्लाई पहले आपको करना है 5 से। ठीक है, जब हम 40,000 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो यहां पर आता है 2 लाख। ठीक, फिर आपको कैपिटल में कौन सी अमाउंट डालनी है? 40,000 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 1,20,000। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, मीन्स 80,000। ठीक, अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। मीन्स हमारी फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक। अच्छा, अलॉटमेंट सबसे पहले हम अमाउंट डालेंगे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कौन सी अमाउंट आएगी? 2 लाख रुपीज नहीं। ठीक है, देखिए कंपनी क्या सोचती है कि उसे 2 लाख रुपीज रिसीव होगा, लेकिन जिसमें से 16,000 कंपनी को रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कंपनी को एक्सेस अमाउंट थी जिसका यूटिलाइज करेगी कंपनी अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में। तो मीन 16,000 तो रिसीव नहीं होंगे, तो कितने होंगे कंपनी को? सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहां पर कंपनी को मिलेंगे 1,84,000। ठीक, 1,84,000 कंपनी को रिसीव होगा, जिसमें से कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी है। किसका कॉल्स इन एरियर्स है? राम का, क्योंकि राम अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, राम को यहां पर कितना रुपए पेमेंट करना था? 1600 का मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, तो कौन सी अमाउंट आती है? यहां पर आ जाती है 8,000। ठीक, 8,000 रुपीज यहां पर पेमेंट करना था अलॉटमेंट मनी का राम को, जिसमें से राम का एक्सेस अमाउंट कितना था? 640 रुपीज। माइनस कर देते हैं, 640 रुपीज माइनस करते हैं तो 10 4 6 और 9 6 3 7 मीन्स 7,360 रुपीज जब कंपनी मांगती है राम से कि चलिए 8,000 में से हम आपके एक्सेस मनी को माइनस कर देते हैं, चलिए लाइए
7360 तो दे दीजिए, राम वो भी नहीं दे रहा है, ठीक है। वही इस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स एंड एरियर्स हो जाएगा, मींस 7360 रुपीज। तो कंपनी को रिसीव अमाउंट कितना होगा, कंपनी को रिसीव कितना होगा, तो 1,84,000 में से आप 7,360 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं, तो 1,84,000 में से हम माइनस कर देते हैं 7,360 को, तो यहाँ पर आ जाता है 0, 10, 6, 4, 9, 3, 6, ठीक है, 13, 7, 6, 1,76,640, 1,76,640 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कंपनी को 1,76,640 रुपीज रिसीव हो जाएगा कॉल्स एंड एरियर्स के बाद भी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, जो कि है हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। वो कैसे होगी उसको भी समझ लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू हमेशा एक्चुअल अमाउंट से किया जाता है, 40,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 80,000 डेबिट एंड 80,000 क्रेडिट, ठीक। हमारी 6th एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड एंट्री। कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक। अच्छा 80,000 है फर्स्ट कॉल में, उसको यहां पर भी फिलअप कर देते हैं 80,000, ठीक। अच्छा कॉल्स एंड एरियर्स में कुछ अमाउंट है, कौन से अमाउंट है, सबसे पहले देखिए राम नहीं दे रहा फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है। 1600 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, कितना हो जाता है 3,200। एक तो राम से नहीं मिल रहे इतने पैसे, और श्याम से कितने रुपए रिसीव नहीं हो रहा है, 2,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, मीन्स 4,000। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी को 7,200 रुपीज रिसीव नहीं हो रहा, जो कि है कंपनी का कॉल्स एंड एरियर्स। तो कंपनी को कितना रुपए रिसीव हो रहा है, 80,000 में से 7,200 को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी को 72,800 रुपीज रिसीव हो रहा होगा, ठीक। चलिए हमारी 7th एंट्री होगी सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री। कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। ड्यू एंट्री एक्चुअल अमाउंट से मींस 40,000 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, 1,20,000 डेबिट एंड 1,20,000 क्रेडिट, ठीक। हमारी 8th एंट्री होगी सेकंड कॉल की रिसीव्ड एंट्री। कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। ये हो जाएगी हमारी सेकंड कॉल की रिसीव्ड एंट्री, ठीक है। जितनी अमाउंट यहां है आपकी डेबिट में, उतना ही आप सबसे पहले क्रेडिट कर दीजिए, मींस 1,20,000, ठीक। इतना कंपनी को रिसीव होना था, तो कितना रिसीव नहीं होगा, एक तो हमारा राम नहीं दे रहा है 1600 का मल्टीप्लाई 3 से, 4,800 राम नहीं दे रहा, और श्याम कितना रुपया नहीं दे रहा, 2,000 का मल्टीप्लाई 3 से, मींस 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को 10,800 का कॉल्स एंड एरियर्स हो गया, जो कि रिसीव नहीं हो रहा। यहां पर लिख देंगे 10,800। तो कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो रहा होगा, माइनस कर देते हैं, 1,20,000 में से 10,800 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना अमाउंट आता है, यहां पर आ जाएगा आपका 1,09,200 रुपीज कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपनी फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने इन्हीं शेयर्स का, राम के शेयर और श्याम के शेयर्स का क्या कर लिया, फॉरफीचर कर लिया, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री भी समझ लेते हैं वो कैसे करनी है। शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक, टू अनपेड कॉल, जो भी हमारी अनपेड कॉल होंगी, ठीक, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखिए श्याम ने तो अपना प्रीमियम मींस श्याम ने अलॉटमेंट की कॉल का पेमेंट किया था, जिस पे अलॉटमेंट कॉल पे तो था प्रीमियम, श्याम ने वो पेमेंट किया था, लेकिन राम ने अलॉटमेंट की कॉल का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और अलॉटमेंट पे ही हमारा प्रीमियम था, तभी मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो लिया जाएगा वो राम का लिया जाएगा, ना कि श्याम का। ऐसी गलती मत कर देना कि आप श्याम और राम को टोटल करके लिख दें, यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको। किसका सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जाएगा? राम का, ना कि श्याम का। चलिए अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। अमाउंट कैसे फिलअप करना है, तो देखिए 1600 शेयर थे राम के, और श्याम के कितने शेयर थे? 2000। कितने हो रहे टोटल? 3600 शेयर थे, जो कि कंपनी ने फॉरफीचर कर रही है कंपनी। 3600 का जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 36,000, ठीक। अच्छा, फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सी अमाउंट को डालना है? आपको क्या करना है? 1600 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, क्योंकि 2 रुपीज़ प्रीमियम था जो कि ये पेमेंट नहीं कर रहा था। तो 1600 का मल्टीप्लाई जब हम 2 रुपीज़ प्रीमियम से करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3200, ठीक। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट में आप कौन सी अमाउंट डालेंगे? कॉल्स इन एरियस वाली। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियस कितना था? 7360। यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं 7360। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियस देखिए प्रीवियस एंट्री में 7200, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7200। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में इसका कॉल्स इन एरियस कितना था? 10,800, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10,800। और फॉर फीचर में अमाउंट कौन सी आएगी? इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और इनमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 36,000 और 3,200 कितना हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है 39,200। तो इस वाली अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 6, ठीक है, 3 2 5 5 8 13 1 कैरी 7 7 14 115 1 कैरी तो 2, तो 25,360 को माइनस कर देते हैं और वही अमाउंट हम शेयर फॉर फीचर में यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो माइनस करते हैं 0 10 6 4 11 3 8, ठीक है, 8 5 3 3 2 1 मीन्स 13,840 रुपीज़ हमारे आ जाएंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं 13,840, ठीक, मीन्स इतना कंपनी के पास फॉर फीचर का अमाउंट आ जाएगा, ठीक। चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, जो कि हमारी 10th एंट्री। वो कैसे करनी है? वो होगी हमारी री इशू की एंट्री। अब री इशू की एंट्री कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए री इशू की एंट्री की शुरुआत होती है बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल में यहाँ से जो शेयर कैपिटल है ये डाल देंगे उठा के 36,000, ठीक। अच्छा, बैंक अकाउंट में किस अमाउंट को डालना है आपको? 3,600 का आपको मल्टीप्लाई करना है 8 रुपीज़ से। 8 से क्यों करना है? क्योंकि बाद में कंपनी ने इन्हीं शेयर को री इशू किया था 8 रुपीज़ में, जो कि फुल्ली पेड अप था। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 0 and 0, 8 6 48, 4 कैरी 8 3 24 and 4 28 मीन्स 28,800। और 36,000 में से 28,800 को माइनस कर देते हैं, वही अमाउंट हमारी शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगी। तो 36,000 में से हम 28,800 को माइनस करके लिख देते हैं 0 10 8 2 15 8 7। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाती है
7,200 शेयर फॉरफीचर में। अच्छा, हमारी लास्ट एंट्री होगी 11th एंट्री है, जो कि हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर आ जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, अब हम समझते हैं कि हमारे कैपिटल रिजर्व में हम किस अमाउंट को डालते हैं। तो देखिए यहां पर आपका फॉरफीचर कितना है 13,840। ठीक, अच्छा यहां पर शेयर फॉरफीचर कितना है 7,200 माइनस कर लेते हैं 0, 4, 6 एंड 6 मीन्स 6,640 रुपीज की हो जाएगी हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री। ठीक है, और यही हमारा मेन आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।